आजकल इंडिया में एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो हर 10 में से 8 लोगों में देखा जाता है। इंडिया में 4 से 5 बिलियन लोग यानी कि 66 to 80% ऑफ लोगों में आयरन की कमी देखी जाती है और इनमें से 30% ऑफ लोग तो एनीमिया के शिकार होते हैं। पर यह एनीमिया होता क्या है और हम कैसे इस एनीमिया से बच सकते हैं, चलिए जानते हैं डिटेल में आज की वीडियो में। हेलो न्यूट्री फैंस, मैं हूं देवचंदी गुप्ता नियोगी, अ डाइटिशियन बाय प्रोफेशन, और मैं आज आपको बताऊंगी एनीमिया का कारण क्या होता है और कैसे डाइट की मदद से हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, हम इससे मुकाबला भी कर सकते हैं। पहले तो एनीमिया होता क्या है। हमारे ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। पर ये हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? ये हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से बनता है। एक तो है आयरन, जिसका मतलब है हीम, और ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन होता है एक प्रोटीन जो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। और ये ब्लड सेल प्रोडक्शन में और दो चीज़ मदद करता है जो कि है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। विटामिन B12 ये प्रोसेस जिससे कि ये ब्लड बनता है, इसको बहुत तेज़ करने में मदद करता है। तो जब ये हीमोग्लोबिन लेवल हमारे ब्लड में कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। पर चलिए, ये तो हो गया कि एनीमिया क्या होता है, पर हम पता कैसे चले कि एक इंसान को एनीमिया है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर दिन हम कोई लेबोरेटरी में जाएं, टेस्ट करवाएं कि हम लोग को हीमोग्लोबिन की कमी है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं सिंपल वे में कैसे हमको पता चल सकता है कि एक इंसान को एनीमिया है या नहीं है। सबसे इजी तरीका है कि ये चेक करें कि आँखों में शाइन है कि नहीं। अगर आँखों में शाइन है, इसका मतलब पर्सन को एनीमिया नहीं है। पर अगर आँखों में शाइन नहीं है यानी कि आँखें बिल्कुल डल हैं, इसका मतलब इंसान को एनीमिया हो सकता है। एक और तरीका ये है कि आप टंग का कलर चेक करें। अगर टंग का कलर डार्क पिंक है या फिर रेड कलर का है तो फिर इंसान को एनीमिया नहीं है। पर अगर वो वाइटिश कलर का है या फिर लाइट पिंक है, इसका मतलब इंसान को एनीमिया हो सकता है। तीसरा और सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये चेक करें कि अगर इंसान बहुत देर तक बैठा रहता है तो उसके पैरों में सूजन होती है कि नहीं होती है। पैरों में सूजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिससे कि हमको ये पता चल सकता है कि इंसान को एनीमिया है। और अगर एक इंसान को बहुत लंबे समय तक एनीमिया रहता है तो उनके नाखून में भी चेंजेस दिखने लगते हैं। उनके नाखून स्पून शेप के बन जाते हैं यानी कि यू शेप के नाखून बन जाते हैं उनके। इसको हम मेडिकल टर्म में कोइलॉन्चिया भी कहते हैं। पर अगर हमें इन सारे तरीकों से ये पता नहीं चल पाए कि इंसान को एनीमिया है कि नहीं, एक और तरीका ये है कि आप थंब को प्रेस करें और अगर वो थंब का कलर पिंक या फिर रेड रहे तो फिर इंसान को एनीमिया नहीं है। पर अगर वो एकदम डल और वाइट कलर का रहे तो इसका मतलब इंसान को एनीमिया है। पर ऑफ कोर्स अगर आपको कंफर्म करना है तो लेबोरेटरी टेस्ट सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है और आपको एनीमिया है कि नहीं। ये हीमोग्लोबिन लेवल इंसान में वैरी करता है उसके एज के मुताबिक या फिर उसके जेंडर के मुताबिक। ये जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो आपका होना चाहिए आपके एज और आपके जेंडर के मुताबिक वो दिया हुआ है। और एज और जेंडर के मुताबिक आयरन रिक्वायरमेंट भी चेंज होता है इंसानों में, तो वो भी आपको आपके रेफरेंस के लिए इस टेबल में दिया हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि आपका डेली आयरन रिक्वायरमेंट क्या है और आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो सकता है। पर ये एनीमिया होता कैसे है? बहुत कॉमन रीजंस ये है कि फूड में आयरन की कमी है। जो हम खाना खाते हैं उसमें आयरन रिच सोर्सेज नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो हम आयरन खाते हैं, आयरन रिच फूड जो खाते हैं, वो हमारे अंदर बायो अवेलेबल नहीं, यानी कि जितना हम खाते हैं उतना हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और तीसरा कारण ये है कि हम लोग कुछ ऐसा खाते हैं आयरन रिच सोर्स के साथ जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो हम आयरन रिच सोर्स तो खाते हैं पर उसका कुछ भी इफेक्ट हमारे शरीर में नहीं होता है। तो अब हम बचे कैसे इससे, यानी कि ऐसे फूड बेस्ड रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं जिससे कि एक इंसान को एनीमिया ना हो, और अगर एक इंसान को एनीमिया है भी तो कैसे उसको हम रिकवर कर सकते हैं।
चलिए जानते हैं आगे। तो पहले तो हमको खूब सारा आयरन रिच सोर्सेस खाना पड़ेगा, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पालक, पम्पकिन सीड, ऑर्गन मीट, आंवला, गुड़ एट्सेट्रा। पर इनमें से सबसे बेस्ट सोर्स जो कि है आयरन का वो है ऑर्गन मीट, यानी कि एक जानवर का लिवर। अगर हम जानवर का लीवर खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बायो अवेलेबल होता है, यानी कि बहुत तुरंत हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे अंदर जो आयरन की कमी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अब आप बोलेंगे कि सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, पर क्या आपको पता है कि फूल गोभी का जो पत्ता है जो हम जनरली फेंक देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट रहता है। पर अब आप बोलेंगे कि उसमें पेस्टिसाइड्स भी तो रहता है। हाँ, रहता है, पर वो पेस्टिसाइड्स निकालने के लिए आप उस पत्ते को बॉयल करके अगर बॉयल किया हुआ पानी फेंक दें तो आपका वो पेस्टिसाइड्स जो है वो निकल जाएगा और फिर आप वो पत्ता खा सकते हैं ताकि आपको आयरन का भरपूर लाभ मिले। एक और आसान तरीका ये है कि आप आंवला खा सकते हैं, वो भी गुड़ के साथ। आंवला अगर गुड़ के साथ खाया जाता है तो वो बहुत तेज़ी से आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में मदद करता है। आयरन का एक और रिच सोर्स है तालिमा खाना पत्ता, यानी कि कोयला खारा पत्ता। इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपको आयरन मिल सकता है और जो कि एक वीड है, तो आप इसको एक छोटे से कुंडी में या फिर अपने बगीचे में छोटे से जगह में लगा सकते हैं और इसके आयरन का भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं। एक और घरेलू तरीका ये है कि जो आप स्प्राउट्स खाते हैं अगर उसको आप एक कुंडी में लगा दें तो उससे आपका माइक्रोग्रीन्स बन जाएगा और ये माइक्रोग्रीन्स आयरन का बहुत ही रिच सोर्स होता है जो कि आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरी कर सकता है। और अगर हम बात करें पम्पकिन सीड्स की, तो अगर आप ये मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका ये है जब भी आप घर में कद्दू बनाएं तब भी पम्पकिन सीड्स को अलग से रख दें, उसको छत में या फिर धूप में थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए दे दें, फिर उसको रोस्ट करके आप अपने खाने के साथ खा सकते हैं। ये सिर्फ आयरन की ही रिच सोर्स नहीं है, बल्कि इसमें से बहुत अच्छा अमाउंट में प्रोटीन भी आपको मिलेगा। हालांकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं आयरन के, पर उसमें ऑक्सैलेट्स भी रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑक्सैलेट हमारे बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं देता है, इसीलिए सिर्फ 5% का आयरन ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सकता है, जो कि हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिल रहा है। आयरन के कुछ और इनहिबिटर्स भी हैं, जैसे कि टैनिन, जो कि आपको चाय में मिलेगा। तो इसीलिए सजेशन यही है कि कभी भी आयरन रिच सोर्स चाय के साथ नहीं पिए, तो आपका आयरन जो भी आपको मिल रहा है उस सोर्स से वो आपके शरीर में काम नहीं करेगा। कुछ सीरियल्स जैसे कि पोहा और कुछ ग्रेन्स जैसे कि ग्रीन मूंग से भी हम लोगों को बहुत अच्छा आयरन मिल सकता है, पर अगर हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में खाते हैं तो उसमें फाइटेट रहता है। तो फाइटेट भी आयरन को एब्जॉर्ब करने नहीं देता है, फाइटेट भी आयरन एब्जॉर्प्शन में बाधा बन सकता है। तो इससे ये क्या होता है कि जो हमको आयरन मिल रहा है एक सीरियल्स और पल्सेस से, वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं जिससे कि जो ये सीरियल्स और पल्सेस से हमको आयरन मिल रहा है वो भी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो। अगर आप पल्सेस यानी कि ग्रीन मूंग को अगर आप पूरा रात सोक करके उसमें स्प्राउट्स होने के लिए दें तो फिर क्या होता है, उसमें विटामिन सी बनने लगता है और ये विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप स्प्राउट्स करके इस ग्रेन्स को खाएं तो फिर आपके शरीर में जितना भी आयरन है उस ग्रेन्स में वो शरीर में आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। विटामिन सी जो कि हमको ऑरेंज या फिर नींबू से बहुत ही अच्छे से मिल सकता है, ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को 2 to 3 टाइम्स तक हमारे शरीर में बढ़ा देता है। तो इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट खाओ या फिर कोई भी आयरन रिच सोर्स खाओ, तो फिर आप उसके साथ अगर विटामिन सी रिच सोर्स खाते हो यानी कि नींबू या फिर ऑरेंजेस खाते हो, तो फिर उससे आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा और जिससे जो आपको एनीमिया प्रिवेंट करने में भी मदद करेगा। तो विटामिन सी क्या करता है, वो हमारे आयरन रिच सोर्स जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे इनसॉल्युबल फेरिक आयरन को सॉल्युबल फेरस आयरन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा देर तक हमारे गट में प्रेजेंट रह सकता है।
और जब तक वो हमारे गट में प्रेजेंट रहेगा तब तक वो हमारे जो गट लाइनिंग है वो उससे आयरन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आयरन इनटेक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अप टू 2 to 3 टाइम्स आयरन इनटेक और आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है अगर आप आयरन रिच सोर्स को विटामिन सी रिच सोर्स के साथ खाएं। इसीलिए हमारा सजेशन हमेशा यही रहता है कि जब भी आप कोई आयरन रिच सोर्स खाओ या फिर आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट खाओ तो उसको आप विटामिन सी रिच सोर्स के साथ खाओ, ताकि आपका वो जो टैबलेट का या फिर सप्लीमेंट का जो कि फ़ायदा है वो आपको पूरा उपलब्ध हो सके। पर ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आयरन रिच सोर्स को कैल्शियम रिच सोर्स यानी कि दूध के साथ मत पीजिएगा। उससे क्या होता है, वो आयरन को चिलेट कर देता है और इनसॉल्युबल बना देता है, जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। हमेशा कैल्शियम रिच सोर्स आयरन टैबलेट या फिर आयरन रिच सोर्स के 1 घंटे पहले खाएं या फिर 1 घंटे बाद में। पर ये टिप्स एंड ट्रिक्स तभी काम करेंगे जब आप इसको एक बैलेंस डाइट के साथ खाएं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बैलेंस डाइट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है कि आपको क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि डाइट कभी भी एक जनरल डाइट नहीं होना चाहिए। डाइट हर किसी के लिए पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। तो आपको अगर एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो आप हमको मेल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिए और मेरे को रिजल्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे को मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।